हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय चैनल आंतिल टैक्स सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग एसएससी सीएचएसएल जुलाई 2019 क्वेश्चन नंबर 1 to 25। तो स्टार्ट करने से पहले यानी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स पेयर। बटरफ्लाइज रिलेटेड है लेपिडो टेरिस्ट से, और जो फिर इसका आंसर क्या रहेगा इसमें से सेम एज इट इज चूज करना है। ए पर्सन हु स्टडीज बटरफ्लाई इज नोन एज लेपिडोटेरिस्ट, और सेम एज पोस्ट कार्ड से रिलेटेड है डेल्टोलॉजिस्ट लॉजलिस्ट। तो इसका आंसर रहेगा बी पोस्ट कार्ड रिलेटेड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल्स एंड मीनिंगफुल ऑर्डर्स। यानी फर्स्ट दिया मंकी, फिर सेकंड एलिफेंट, थर्ड रैट, फोर्थ फ्लाई, फिफ्थ दिया लाइन, और इनके चारों के ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले फ्लाई, उसके बाद रैट, और उसके बाद आएगा यानी मंकी, और उसके बाद लायन, और उसके बाद एलिफेंट। एल से लायन और ई से एलिफेंट, इस तरह सीरीज बन जाएगी। तो इसका यानी 4 पॉइंट है, इसका 3 है, इसका मंकी का 5, 1 और 2। तो इस तरह से सीरीज बन जाएगी 4, 3, 1, 5, 2। ये हमारा बी ऑप्शन रहेगा। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster। तो इसमें क्या बोला गया कि थर्ड लेटर क्लस्टर है वो सेकंड लेटर क्लस्टर से सेम है, और जो सेकंड लेटर क्लस्टर है वो फर्स्ट लेटर से क्लस्टर से सेम है। तो अब देखते हैं, यानी गेट टाइप करेंगे। सबसे पहले गेट टाइप किया, इसके बाद जो इसका रिलेटिव सेम दिया गया है एक्स। तो यानी इनका क्या है, यानी जो एच से जा रहे हैं एच की तरफ तो +1 का इंक्रीमेंट, और ए से एक्स की तरफ जा रहे हैं तो -3 का इंक्रीमेंट, और टी से वाई की तरफ जा रहे हैं तो हमारा +5 का इंक्रीमेंट, और ई से एक्स की तरफ आ रहे तो ई से एक्स की तरफ जाएंगे तो -7। तो इस तरह से +1 -3 +5 -7, यानी ये सीरीज बन गई। ऐसे ही अब सिंक टाइप करेंगे। सिंक से सबसे पहले हमें +1 इंक्रीमेंट करना है, ऐसे +1 करेंगे तो टी आ जाएगा, और आई से यानी -3 करना है तो -3 से हमारा एफ आ जाएगा, और एन से करेंगे तो हमारा +5 करना है हमें, यानी हमारी जो सीरीज थी उसी के अकॉर्डिंग चलना है तो टी एस आ जाएगा, और के जो हमारा है उससे हमें -7 जाना है तो हमारा ये आ गया डी। यानी हमारी सीरीज क्या बन गई, TFSD। तो आंसर रहेगा डी थर्ड का, यानी क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह से हमारी सीरीज बन गई +1 -3 +5 और -7। इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने अपने आंसर को यानी सिलेक्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is different, choose that different words। यानी 1 इज स्निकर दिया, वूफ दिया, रोर दिया, और वॉक, यानी 4 ऑप्शन दिया है। यानी आंसर रहेगा वॉक, बिकॉज 3 यानी जो वर्ड्स दिए गए हैं वो एनिमल साउंड है, एक्सेप्ट वॉक ऑल अदर्स आर साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। यानी वॉक को छोड़ के बाकी सारे एनिमल की साउंड है, तो हमारा आंसर रहेगा सी वॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी 5th, इन ए कोडिंग लैंग्वेज ब्लेंड इज रिटन एज ENHPG। यानी ब्लेंड को हमें रिटर्न किया गया ENHP कोड में। हाउ विल विनर्स बी रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। तो सबसे पहले ब्लेंड का लिखेंगे हम, यानी बी से यानी हमने टाइप किया, बी से हम नेक्स्ट की तरफ गए तो यानी +3 किया, ई आ गया, और इस तरह एल से हमने +2 किया, और ई से हमने +2 किया, और प्लस डी से हमारा +3। तो हमारा +3 +2 +3 +2 की सीरीज बन गई। यानी इस सीरीज से हमें अब विनर का निकालना है। तो +3 करना है। सबसे पहले W से अगर हम +3 करेंगे
तो एक्स वाई जेड, जेड आ जाएगा, और आई से हम फिर +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी आई से हमें 2 आगे करना है तो एक के आ जाएगा, और एन के बाद +3 यानी +3 +2 की सीरीज चलेगी। तो इस तरह से यानी हमारा एन के बाद है क्या, क्याऊ, तो जे के क्याऊ, और नेक्स्ट आ जाएगा एन से फिर दोबारा से यानी +2 करना है तो पी आ जाएगा, और ये हमारा पी, और इसके बाद ई से हम दोबारा से करेंगे तो इस तरह से हमें एच मिल जाएगा, और ऐसे ही +3 +2 की सीरीज में चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जे क्यू के क्यू पी एच टी। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया जे के क्यू पी एच टी, तो फर्स्ट आंसर रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, इफ v is equal to 44 and f8 is equal to 54 then how will you code late। यानी v is equal to 44 दिया तो v की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 22, 22 इंटू में मल्टीप्लाई विद 2 तो हमारा 44 आ जाता है। तो अब सेम हम करेंगे फैट को भी हम जो पोजीशन वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी एफ की वैल्यू कितनी होती है पोजीशन वैल्यू 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 +1 इंटू में, यानी ए की वैल्यू होती है 1 इंटू में मल्टीप्लाई विद 2, टी की वैल्यू होती है 20 इंटू में 2। तो इस तरह से यानी हम जो पोजीशन वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 + 2 + 20 इज इक्वल टू 54। LAT लेट, यानी अब लेट की निकालनी है हमें। एल की यानी जो पोजीशन वैल्यू होती है वो सबसे पहले यहाँ पे पुट करो, इनटू में मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी फिर ए की मल्टीप्लाई करनी है पोजीशन वैल्यू को 2 से, यानी इसलिए इसमें सभी में पोजीशन वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके आप यानी लेट की भी निकाल सकते हो। 20 इंटू में 2 यानी 12 दूनी 24 और 2 एकम 2 और 20 दूनी 40 और 5 यानी 5 दूनी 10। तो इस तरह से हमारा 76 आ जाता है। तो 76 इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी पोजीशंस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 2 से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए फैमिली बी इज द फादर ऑफ के और बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस, के इज द ब्रदर ऑफ आर इज द डॉटर ऑफ पी और ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एस इज द फादर ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या दिया गया, यानी इन ए फैमिली बी द फादर ऑफ के, यानी जो बी का फादर है वो के है। तो यहाँ पे बी का फादर लिया के, और इसके बाद क्या दिया गया, यानी बी हैज 2 चाइल्ड, यानी 1 हो गया पी एंड अंदर हो गया के, यानी 2 चाइल्ड हो गए। इसके बाद जो यानी के इज द ब्रदर ऑफ आर, यानी के ब्रदर ऑफ आर हो गया, और आर इज द डॉटर ऑफ पी, यानी आर डॉटर होगी पी की, और ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एस, एस इज द फादर ऑफ ए, और एस और के बीच में रिलेशनशिप चेक करनी है। तो ये हमारा ब्रदर इन ला गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 8th, ए प्लास्टिक टॉय कॉस्ट ₹7, ए प्लास्टिक स्पून कॉस्ट ₹5, एक्स स्पेंड्स ₹38 ऑन दिस प्लास्टिक आइटम, फाइंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज। तो हम 7x + 5y यानी इस इक्वेशन से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी x इजिकल टू सबसे पहले ए ऑप्शन पुट करना, फिर बी ऑप्शन पुट करके देखना, तो हमारा बी आंसर रहेगा x इजिकल टू 4 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इस इक्वेशन से पुट करके आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन एवरी अल्टरनेटिव steps the shaded portions is moving 2 blocks and 3 blocks ahead in clockwise direction respectively। यानी जो शेडेड पोर्शंस है वो मूविंग हो रहा है 2 ब्लॉक्स, तो इसका ऑप्शन रहेगा यानी उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें घूम रहा था, तो हमारा यानी सी रहेगा आंसर। 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and one is different। यानी सबसे पहले HSKPM, और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू PKSHV। तो H से M की वैल्यू कितनी रहेगी, हम देखते हैं कि +5 का इंक्रीमेंट है, ऐसे P से +6 का, और ऐसे ही D से J तक हम वैल्यू देखते हैं तो +6 का इंक्रीमेंट है, और J से P तक जाते हैं तो +6 का। तो इस तरह से 3 वैल्यू तो सेम होगी, 1 डिफरेंट है जो 5 वाली है, तो हमारा आंसर रहेगा डिफरेंट वाला HSKPM। यानी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक, यानी जो डिफरेंस था वो हमारा हो गया। नेक्स्ट है
11th number question. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set. यानी नंबर दिया गया 4, 14, 44, हमें रिलेटेड द सेम सेट चूज करना है इसके जैसा, यानी 4 जैसे 14 जैसे 44 आया, यानी 4 तिया 12 प्लस 2, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसमें 2 ऐड करेंगे, तो सेम सीरीज हम आगे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और +2 करेंगे, तो ये सीरीज अभी यानी हम दूसरे ऑप्शन पे भी लगा के देखेंगे। अगर ये सीरीज पहले पे ही आ जाती है तो हमारा आंसर पहला ही बन जाएगा, अगर बी पे आती है तो बी पे बन जाएगी। तो फर्स्ट हम ए पे अप्लाई करते हैं 11, 35, 107, और ये यानी हम जो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से +2 करेंगे उसमें, यानी 11 तिया 33 + 2 यानी 35 आ जाता है, 35 दूनी 35 तिया मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 1 10, तो ये आ गया हमारा 105 + 2 यानी 107 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट, यानी हमें साइन चेंज करके यानी सेम वैल्यू निकालनी है -16, यानी विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। तो ये सबसे पहले ये वैल्यू पुट करेंगे 132 में, हम यहाँ से यानी पहले फर्स्ट वाला लगा के देखेंगे, उसके बाद सेकंड वाला, तो हम सेकंड वाला लगाते हैं अभी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा इसके लिए। तो यानी जो 132 भाग 11 + 8 - 3 इंटू में 12, ये हमने सीरीज रख ली, और जो साइन थे वो चेंज कर लिए, जो जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे डिवाइड कर दिया और जहाँ पे डिवाइड था वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे साइन इंटरचेंज करने थे बस। इसमें 12 + 8 - 36, 20 - 36 आ जाएगा इजिकल टू -16, -16 इजिकल टू -16, तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12 + 8 -36। यहाँ पे साइन इंटरचेंज करने थे तो बी ऑप्शन रहेगा हमारा, यानी जो मल्टीप्लाई था उसको हमने यानी डिवाइड बना दिया और जो डिवाइड था उसको हमने मल्टीप्लाई पर कर दिया, इंटरचेंज करने थे साइन, तो यहाँ से साइन इंटरचेंज करके हम अपने आंसर को निकाल सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 4 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite to the one having, यानी 3, यानी 3 देखना इसमें कहाँ कहाँ पे है, यानी 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में नहीं है 3, और इसमें रहेगा सी ऑप्शन रहेगा, यानी 3 के अपोजिट कौन कौन से हैं, तो जो 3 के अपोजिट है 4, 5, 6, 1, और बचा कौन सा 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 मेंबर्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक अप द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जैसे फर्स्ट ले लिया 5, 1, 3, 8, यानी क्या करना है इसमें डिफरेंट निकालना है, यानी 5, 1, 3, 8, 5, 1 - 3, 8 इक्वल टू 13 आ गया, 3, 1, यानी सेकंड लिया 3, 1, 2, यानी 31 - 28 इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पे 3 आता है। तो नेक्स्ट 9, 1, 7, 8, यानी चारों ऑप्शन इसमें से हम निकालेंगे एक एक करके, यानी 9, 1 - 7, 8 इक्वल टू 13। इस तरह से 7, 1, 5, 8 - 58 इक्वल टू 13। तो यानी 3 ऑप्शन हमारे सेम हो गए जहाँ पे 13 आ रहा है, लेकिन 1 ऑप्शन डिफरेंट है जहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया, डिफरेंट चूज करना था हमें, यानी आंसर रहेगा 3, 1, 2, 8। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, यानी जो ये फिगर दिया है ये किस में एम्बेडेड है, तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 16 नंबर्स, ये नॉन वर्बल सेक्शंस के क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट साइड। हम यहाँ पे अगर राइट साइड में मिरर लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ए, यानी जब हम इसको यानी मिरर लगाएंगे यहाँ तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा 17। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड टू द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी 4, 1, 52, 6, यानी 4 और अगर हम 4 और 6 का घन निकालते हैं तो 152 आता है, यानी 4 का घन निकालेंगे 63 का घन निकालेंगे और इनको दोनों को ऐड करेंगे,
तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले 6 की 3 माइनस 4 की 3, यानी सॉरी 6 की 3 माइनस 4 की 3, यानी जो घन था उसमें से माइनस करना था, तो 216 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 152। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन, यानी किसी का घन निकाल के देखना है, जैसे कि यानी पहले हम ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे और लास्ट में डी का निकालेंगे। तो इस तरह से हम जैसे 6 की 3 यानी लास्ट वाला चूज कर लेते हैं। 6 की 3 इसका ऑप्शन रहेगा 6 यानी डी। 6 की 3 माइनस 2 की 3 216 माइनस 8 208, यानी इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन। तो आंसर आएगा डी, यानी सेम सीरीज आ गई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 3 statement are given followed by the 3 conclusions, first, second and third, assuming that statement to be true even if they seem to at variance with commonly known facts. With commonly known facts, decide which of the conclusions logically follows from the statement. Statement है all rocks are oceans। फर्स्ट कह रहा है कि all rocks, यानी rocks R हो गया और ओशियन ओ, ऑल रॉक्स ओशियन है, तो फर्स्ट हमने ये सर्कल कर लिया। फिर कह रहा है ऑल ओशियंस आर बैलून्स, तो बैलून्स का बी बनाया हमने। ऑल ओशियंस यानी जितने भी ओशन थे वो सारे बैलून हो गए। इसके बाद यानी थर्ड स्टेटमेंट क्या, सम वाचिस आर बैलून, यानी जो सम वाचिस है वो बैलून है। तो यहाँ पे डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाचिस, तो यहाँ पे बैलून्स यानी कुछ वाचिस बैलून की। तो क्या कह रहा है कि सम बैलून्स आर रॉक्स, फर्स्ट वाली कंक्लूजन ठीक है। सम वाचिस आर ओशियंस, ये गलत है क्योंकि वाचिस ओशियन नहीं है। ऑल ओशियंस आर रॉक्स, यानी ये भी गलत है, ऑल ओशियंस तो रॉक नहीं है। तो नेक्स्ट यानी आंसर रहेगा डी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट आता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज 5, 8, 20, 34, 76, 142, यानी एक सीरीज दी गई है तो हमें क्वेश्चन मार्क्स में वैल्यू फिल करनी है। तो इस क्वेश्चन मार्क में वैल्यू कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले हम यानी वैल्यू निकालेंगे, यानी इनका इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। यानी मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से 2 डिक्रीज करेंगे तो हमारा 8 आ जाता है। तो फिर हमारा जब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 4, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड और माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सीरीज चलेगी, यानी मल्टीप्लाई विद 2 और -2 + 4 -6 + 8 और +12। तो इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी और इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा आ जाता है 296। तो आंसर आएगा 296। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 20। Select the number pair in which the two numbers are related in the same way as are the two numbers of the following number pair 7 into में 85, यानी 7:85 दिखाया है। तो इस जैसा सेम यानी हमें चूज करना है, यानी कोई भी दो नंबर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 49, और +6 का स्क्वायर, यानी हम पहले 85 कैसे आएगा ये देखना है। 49 + 36 = 85, तो 49 + 36 = 85। तो सेम एज इट इज स्क्वायर करेंगे हम, यानी हमारा ऑप्शन रहेगा डी। यानी इसके लिए हम निकालेंगे, यानी 8 का स्क्वायर, हम 8 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और +7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी 64 + 49 = 113, यानी 113 आ गया इसका। और इस तरह से डी ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हम एक ट्राइंगल्स यानी इन पे नेम लेटर्स असाइन करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम नेम असाइन कर लेंगे हर एक उस पे, यानी A B C D जितने भी हैं यहाँ पे नेम असाइन करके, और इस तरह से सीरीज में हम ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं। यानी ABC आ गया और CD आ गया, CBD, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे और काउंट कर लेंगे बाद में। और यानी टोटल नंबर्स इसके रहेंगे 15 ट्राइंगल्स, यानी बी ऑप्शन रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा 22 नंबर क्वेश्चंस। चिकन पॉक्स इज रिलेटेड टू वायरस इन द सेम वे एज रिंग वर्म इज रिलेटेड टू डैश। तो चिकन पॉक्स रिलेटेड है हमारा
वायरस से रिलेटेड है और जो हमारा रिंगवर्म है वो रिलेटेड है फंगस से। तो इस तरह से जो चिकन पॉक्स था वो रिलेटेड था वायरस से और रिंगवर्म है फंगस से। तो आंसर रहेगा इसका डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, हाउ विल इट अपीयर्स व्हेन अनफोल्डेड। यानी एक पेपर को इस तरह से कट किया गया है, जब इसको हम एंगल में रोटेट करेंगे, यानी 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहे हैं इसको, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। यानी जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट यानी 20 नंबर क्वेश्चन 24। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर्स सीरीज कंप्लीट द सीरीज। यानी इस सीरीज को कंप्लीट करना है। ए बी सी डैश डी ए बी डैश डी डैश बी डैश। तो इस तरह से सीरीज दी गई है। तो इस सीरीज को सबसे पहले हमें काउंट कर लेते हैं, यानी इस सीरीज के फिर टुकड़े कर लेंगे। एंड जैसे 4 इंटू में 3, 3 इंटू में 4 और 2 इंटू में 6 या 4 इंटू में 4, इस तरह से टुकड़े बनाने होते हैं। तो इसके टुकड़े बना के हम अपनी सीरीज को काउंट कर सकते हैं। जैसे ए बी सी, यानी यहाँ पे आएगा सी सी, यानी ए बी सी सी डी। तो हमारे टुकड़े बन गए इस तरह से। और ए बी सी डी, यहाँ पे डबल सी आएगा और इस तरह से इसका ऑप्शन रहेगा, यानी डी वाला ऑप्शन, सी सी ए सी सी डी। तो इस तरह से हमारी सीरीज बन जाती है, यानी ए बी सी सी डी की वाली सीरीज बनेगी। ए बी डबल सी डी वाली सीरीज, फिर ए बी डबल सी डी, फिर सीरीज बन गई। और इसके बाद ए बी, और इसके बाद ए बी, इसके बाद फिर सी, और इस तरह से ए बी सी डी की यानी मल्टीप्लाई, यानी 1 2 3 4, यानी 4 सीरीज बन जाएंगी ए बी सी सी डी की। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सी 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 ए सी सी डी। तो इस तरह से सीरीज को काउंट करके आप ग्रुप में डिवाइड करके उसको, यानी उसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। Select the Venn diagram that best represent the relationship among the following classes। यानी लेजीनेस दिया, एनएक्सटी दिया, पावर दिया। तो लेजीनेस, एनएक्सटी और पावर तीनों वर्ड्स डिफरेंट हैं। तो इसके लिए डिफरेंट वाले के लिए क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा इसके लिए सी, बिकॉज तीनों वर्ड्स डिफरेंट है, लेजीनेस भी, एनएक्सटी भी और पावर भी। तो तीनों वर्ड डिफरेंट है, तो हमारा आंसर रहेगा सी। So thanks for watching guys. Please share and subscribe my channel Antil Tech Solution. If getting any problems, please comment in comment box.